स्वागत है आपका रिक्वेस्ट वाले शो में, जहां पे आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि मेरे साथ है वो हु इज मच अहेड इन द रेस, छोटी सी उम्र में विद अ वेरी हैवी बेस. प्लीज गिव इट अप फॉर मोहम्मद फैज. हाय फैज, वेलकम टू रिक्वेस्ट वाला शो. हाउ आर यू डूइंग टुडे? आई एम गुड आदित्य भाई, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूं. सबसे पहले वेलकम टू द शो. वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू हैव यू ऑन द शो. मुझे सबसे पहले आपसे बात करनी है आपके लेटेस्ट गाने के बारे में, जो कि आ चुका है और इतने से टाइम में 2 मिलियन प्लस व्यूज हो चुके हैं उसके. How are you feeling? Tell us about the song. It's not about the response कि कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है, वो बात की बात है. But I'm feeling so special कि मैंने ये गाना गाया है या मेरे नसीब में ये गाना लिखा है जी. क्योंकि ये गाना बहुत प्यारा है और ऐसे गाने करने के लिए यही तो भूख है आर्टिस्ट की, और क्या. करेक्ट. वेल, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ये गाना है किस बारे में, क्योंकि हमने गाना देखा है, गाना बहुत ही खूबसूरत है, बट आपके मुझे सुनना चाहते हैं कि गाना है किस बारे में. आप ये वाली बात किसी को भी बोल सकते हो ना, कि कोई आपका दोस्त उठ के जा रहा हो या गर्लफ्रेंड जा रही हो या मम्मी जा रही हो, पापा जा रहे हो, तो यू कैन से मत जाओ. करेक्ट. तो ये वो वर्सेटाइल गाना है जो आप किसी भी सिचुएशन में कहीं भी फिट कर सकते हैं. हंसी मजाक में भी कर सकते हैं और सीरियस में तो कर ही सकते हैं. करेक्ट. ये वो स्टोरी है. जब ये गाना बन रहा था किसी को नहीं पता था मैं गाऊंगा कौन गाएगा. बहुत लोगों से ट्राई करवाया, बहुत सारे लोगों ने गाया, देन मैंने बस डब किया था एंड दैट वर्जन गॉट फाइनलाइज्ड. राइट. सो That's how it is. Yeah. Well, मुझे ये जानना था आपसे कि you're very young. You're probably the youngest guest who's been on this show, right? तो पहले तो मेरे लिए समझना बहुत मुश्किल है कि how such a young person is capturing so many emotions. तो जब आप गाना रिकॉर्ड करने गए थे, when you were dubbing the song, इस गाने में काफ़ी intense emotions हैं. आपने कैसे उनको decipher किया, कैसे उनको अपनी आवाज़ में लेकर आए, कैसे उस emotion को feel किया? इट्स द सॉन्ग ओनली जो आपको उतना फील करा देता है. इवन यू haven't felt like that कभी भी. तो मेरा कभी हार्ट ब्रेक नहीं हुआ है. मेरा कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मुझे किसी को बोलना पड़ा मत जाओ मत जाओ. पर ये जो गाना है ये खुद ही ऐसा होता है ना कि एक मेलोडी होती है, एक उसके साथ जो वर्ड्स जाते हैं, आप गाते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से वो फील आ जाता है. एंड इट्स नॉट मी, इट्स सम डिवाइन पावर. वही कुछ देता है, वहीं से आता है. मैं नहीं गाता हूँ ऐसा. आप बहुत बढ़िया गाते हैं और आप ही ने गाना गाया है. वेल, मुझे ये बताइए कि रिकॉर्डिंग टाइम पे विच इज़ योर लाइक मोस्ट फेवरेट मेमोरी, क्या चीज़ थी कि आपको लगा कि यार ये मज़ा आ गया मुझे करके? फेवरेट तो नहीं, बट इट्स समथिंग यूनिक. मैं ऑलमोस्ट सारे गाने मैंने 30 मिनट्स के अंडर में ही रिकॉर्ड करे हैं. दिस इज़ द फर्स्ट सॉन्ग जो मुझे 4 घंटे लग गए. ओह, व्हाई इज दैट? पहले 2 घंटे में इसका पहला डमी रिकॉर्ड किया था, बिकॉज इंटेंस इमोशन, देन उसको परफेक्टली कैप्चर करना. हल्का सा विब्राटो ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो वो कहीं ना कहीं फेक लग सकता है. विब्राटो क्या होता है? लाइक जो सोनू जी करते हैं. हाँ. सो अगर वो हल्का सा ज़्यादा हो गया तो ओवर लग सकता है, हल्का सा कम हो गया तो फील कम लग सकता है. सो बहुत टेक्निकली होके इसको रिकॉर्ड किया, फिर बहुत ज़्यादा फील से किया, दिल से. बाद में उसको स्क्रैप कर दिया, दोबारा से पूरा रिकॉर्ड किया. Damn, but well, the song has come out beautifully. Yeah. Tell me about the shooting experience, right? How was that for you? Mysterious, क्योंकि मैं शूट पे नहीं था. But I mean, you've seen the video, you've seen the entire way it was picturized. I'm sure जब आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो the story was very nice कि पहले उनको बच्चा नहीं हो रहा है, देन वो फिर ये डिसीजन लेने की जगह कि उसे छोड़ दिया जाए, वो इंस्टेड वो अडॉप्शन के लिए जाते हैं और उसके बाद में एक हैप्पी एंडिंग होती है. राइट. तो वीडियो का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है. खैरापा जी हमेशा से बहुत कमाल काम कर रहे हैं. काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है खैरापा जी से, जानी बाजी से. प्लस द एक्टर्स दे डिड ग्रेट जॉब. शिव पंडित एंड अद्विका बौरे. और जब मैंने पहली बार वीडियो देखा था सो मैं तो बड़ा खुश हुआ था कि इतने एस्थेटिकली ये वीडियो शूट करी गई है. और जो मैं एक्साइटमेंट के साथ देखता हूँ अपने प्रोजेक्ट की जो वीडियोस होती है ना. तो अब पूरी वीडियो तो आई नहीं तब तक, तो मैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं खैरापा जी के, तो आई वाज लाइक उनके साथ बैठ के पूरा उनका फ़ोन चेक कर रहा हूँ, क्या बिहाइंड द सीन्स है, क्या क्या है. तो हमेशा रहता है ऐसा. Right, but did you know about the storyline before you started recording the song? And did you not think कि यार मतलब इतने बड़े लोग हैं, like they are older in terms of age, और फिर उसके बाद एक adoption पे चल रहा है प्रोसेस, द इमोशंस इज सो स्ट्रांग.
What is it that you think while getting into the recording studio, right? आप सोचते हो मतलब आपको थोड़ी सी घबराहट होती है या एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है या आप इस बारे में नहीं सोचते हो जस्ट लाइक अब मैं गाना गाने जा रहा हूँ, मैं गाना गाऊंगा? एग्जैक्टली ऐसे ही होता है कि मैं और कुछ नहीं सोचता, बट जब मुझे गाने के लिए बस अप्रूवल मिल जाए कि ये गाना फैज डब करेगा, हाँ, दैट्स द पॉइंट, मैं पूरा कैरेक्टर में आ जाता हूँ. ओके, अब मुझसे अच्छा नहीं गा सकता कोई, अब मैं ये गाना तो मैं ही गाऊंगा. वो एक परफेक्ट हैप्पीनेस आ जाती है. और उसके बाद में फिर शुरू करने के बाद मैं बहुत सीरियस हो जाता हूँ. ओह, इंटरेस्टिंग. हाँ, उसके बाद ना मजाक ना कुछ, बस उसके बाद स्ट्रेट टू गाना. हाँ. वेल फैज, मुझे आपसे बात करनी है आपकी जर्नी के बारे में. मतलब आपकी जर्नी ऑलरेडी बहुत इंटरेस्टिंग है. एट सच अ tender age you are doing so much and so well at that, right? I want to understand from you how the journey has been, right? मुझे पता चला है कि you have participated in reality shows. आप जोधपुर से आते हैं and you know now you've pivoted to this profession full time. How's the journey been for you? ये पहले तो ब्लड में है, तो हमेशा से पता था यही करना है. अच्छा, you were very sure कि हाँ, आई वॉज वेरी श्योर. मतलब बहुत चीज़ें और भी करनी है मुझे और मैं करता हूँ, पर ये ऐसा था कि नहीं, इसमें तो करना ही है. तो मेरे नाना जी जो हैं उस्ताद शकूर खां साहब, जो कि अब नहीं रहे, तो उनके थ्रू ब्लड में म्यूज़िक आया. ही वॉज अमेजिंग. ही यूज्ड टू टीच मैनी पीपल. और वो फिर जब क्लासेस चलती थी, मैं बाहर खेलता था, छोटा था जब, और फिर वो बाहर सुनाई देता था, तो आई यूज्ड टू also sing हाँ, सेम कॉपी करने की कोशिश करता था. तो वहाँ से मेरा म्यूजिक शुरू हुआ. Okay. देन कोई भी गेस्ट आता था तो मैं उनको जबरदस्ती जाके गाने सुनाता था और फिर पैसे मांगता था. वाह, जनरली क्या होता है हमारे घरों में पेरेंट्स बोलते हैं जा जा ये वाली पोएम सुना, ये वाला डांस करके देखा, बट आप खुद ही चले जाते थे कि अब मैं गा के सुनाऊंगा, पैसे निकालो. हाँ, फिर मैं 10 रुपए मांगता था. अच्छा. फिर उसके बाद थोड़े सेंसेस और आए, तब मुझे थोड़ा नर्वसनेस फील होने लग गई थी. और तब मुझे लगता था कि नहीं, मैं अच्छा नहीं गाता हूँ, लोग अच्छा गाते हैं, दूसरे अच्छे गाते हैं. काफ़ी ऑडिशंस दिए. काफ़ी ऑडिशंस में एक तो हजार लोग आते हैं, वो आपके सामने सब ऐसा गा रहे हैं, तो वो एक डर बैठ जाता है. बट समहाउ वो डर नहीं बैठा. अच्छा हुआ, सबके साथ दोस्ती रही. कंपटीशन को कंपटीशन की तरह नहीं लिया, बस खुद पे ध्यान दिया, खुद से कम्पीट किया. और फिर रियलिटी शोज़ में किसी में रनर अप, किसी में रनर अप, देन विनर. फिर वो वीडियो वायरल हुआ, फिर काफ़ी सारे लोगों के पास पहुंचा. देन वर्कड विद हिमेश जी, और ड्रीम कम ट्रू हो गया कि पहला गाना हिमेश रेशमिया के साथ आया. सही बात है. देन जानी बाजी का कॉल आ गया कि वी वांट टू डू सम सॉन्ग्स विद यू. और उसके बाद मैं चंडीगढ़ गया. चंडीगढ़ में 2 गाने रिकॉर्ड करे. That's how the journey has been. That's beautiful. Well, मुझे बताइए कि औसतन आपने कितने रियलिटी शोज करे हैं? 14 to 15. 14 to 15 reality shows. Yeah. Wow, that's insane. Well, reality shows के बारे में what is it that one thing that really excites you? Like आपको मजा आता था करने में? The surroundings. मतलब वो ऐसी चीज़ है कि you can't get bored. आपके पास चांस ही नहीं है. Then there's scope कि आप इतना कुछ सीख सको जो आपने कभी ना सीखा हो. फिर दोस्त बहुत अच्छे मिल जाते हैं. बाद में नहीं रहते, पर जब तक वो रहता है शो तब तक तो बहुत मजा आता है. करेक्ट. अगर आपके 14 रियलिटी शोज लिए जाएं तो आपका सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा था रियलिटी शोज में? जब मैं जीता. ऑफ कोर्स. एक तो वो था, और एक फेवरेट मोमेंट श्रद्धा कपूर के साथ मैंने डांस किया. श्रद्धा कपूर के साथ डांस करना और जीतना इज लाइक फेवरेट मोमेंट. आई लव इट. वेल, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेगमेंट जो मुझे आपसे जानना था इज आपने एक बहुत बढ़िया गाना किया विच जस्ट वेंट एवरीवेयर, राइट? देखा तैनू. हाउ डिड दैट सॉन्ग हैपन टू यू? वो आधी स्टोरी मैंने आपको बताई कि मेरा रियलिटी शो का ऑडिशन वायरल हुआ. जानी पाजी के पास पहुंचा, उन्होंने 2 गानों के लिए बुलाया. वी जैम्ड मेनी सॉन्ग्स उसके अलावा भी, बट ये 2 गाने हमारे उस दिन रिकॉर्ड हो गए थे. और फिर मैं चला गया था. मुझे कहा गया था कि अभी किसी को बताओ मत, क्योंकि बॉलीवुड कुछ भी हो सकता है. तो नहीं बताया. फिर लास्ट 1 महीने पहले गाने के आने से मुझे लगा कि ओके, मे बी नॉट. फिर मैं कैरिबियन में था जब वो टीजर आउट हुआ. और वो करण जौहर सर ने डायरेक्टली अपने अकाउंट पे डाला, तो उसमें मुझे टैग नहीं किया गया था बिकॉज ही ऑल्सो डिडंट नो कि ये मैंने गाया. टिल द लास्ट डे ही डिडंट नो कि फैज कौन है. क्योंकि जानी बाजी नहीं बताया था. वो एक पर्सपेक्टिव आ जाता है ना कि ये तो बच्चा है, बच्चे से कैसे करा. बिकॉज आई वाज 15 एट दैट टाइम. नॉट 15 व्हेन इट केम आउट, आई वाज 15 व्हेन आई रिकॉर्डेड. या तो
वो पर्सपेक्टिव ना इस वजह से उनको नहीं बताया गया, बट जैसे ही वो टीजर या जो भी उन्होंने मोशन पोस्टर डाला और करण जौहर सर का कमेंट सेक्शन पूरा फ्लडेड हो गया कि फैज फैज है, ये तो फैज है, फैज है, एंड दैट्स हाउ ही गॉट टू नो हुज फैज, एंड देन ही स्टार्टेड फॉलोइंग मी on social media, and wow, that's how I became part of the movie promotion campaigns also. That is amazing, Faiz. Well, congratulations on that and congratulations on all the amazing work that you've been doing. Well, Faiz, इस particular round में हम आपसे पूछने वाले हैं कुछ बहुत सारे rapid fire questions, एक दो नहीं काफी सारे, तो you need to be like really rapid and be very quick at it and don't make it full of fire. I'll try. Make it fun. Alright, सबसे पहले मुझे बताइए कि what is the first song you ever recorded? मेरे लिए A song you wish कि काश मैंने गाया होता. छैया छैया. Most challenging song that you've ever sung? मोस्ट चैलेंजिंग तो कोई नहीं है ऐसे. अच्छा, टाइम भी लगता है तो वो हाँ फील के लिए ही लगता है. फील के लिए चैलेंज नहीं होता. वाह क्या बात है. प्लेबैक और लाइव परफॉर्मेंस, व्हाट इज मोर डिफिकल्ट? प्लेबैक. Playback is more difficult than live. Yeah. Wow. A song that describes your current mood. अभी आपका जो mood है, कोई गाना अगर बताना चाहेंगे तो? I was listening to मौसम while coming here. अगर कैरियोकी पे एक गाना ही आपको गाने का मौका मिला, although I'm sure कि आप माइक चुरा के सारे गाने गाने लग जाएंगे, but वो कौन सा गाना होगा? I'll sing any of Adnan Sami's song. अगर आप सिंगर नहीं होते तो आप क्या होते? मैं आर्ट में तो होता ही डेफिनेटली. I paint, I draw, You mimic. I mimic. I think I can act also. कल आप देखना एक वीडियो आ रहा है, मे बी आप उस पर रिव्यू देना. Okay. So I think I can act also. गाता नहीं तो कम से कम कंपोज तो कर ही रहा होता. वाह क्या बात है. मतलब आर्ट में ही रहते हैं आप कहीं ना कहीं. ठीक है, ओके चलेगा. एक्टर तो क्या पता यार, आप इतने यंग हो, एक्टर तो आप कल ही बन जाओगे, हमें क्या पता. फिर आप एक्ट अपना फिल्म प्रमोट करने आएंगे यहाँ पर. बिल्कुल. ओके, ड्रीम म्यूजिक डायरेक्टर यू वुड लाइक टू वर्क विद? बेनी ब्लैंको. ओके, फेयर इनफ. weirdest DM that you've ever received? There's nothing weird in DMs. Nothing? Nothing. It's very sweet. मेरा DM सेक्शन बहुत ही स्वीट बहुत स्वीट है एंड हाँ और बहुत प्यारा है. वियर्ड नहीं होता. धमकियां आ जाती कई बार कि अगर तुम किसी लड़की के साथ दिखे तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी, खुद भी मर जाऊंगी. ये वियर्ड होता है. दिस इज वेरी लवली. इट इज. वो नहीं मार सकते मुझे. बट स्कैरी. ओह माय गॉड. ओके एट ऑल. ओके, इट्स क्यूट. क्या आप कभी स्टेज पे कोई लिरिक्स भूले हैं कभी? बहुत बार. बहुत बार. हाँ, एंड आई डू दैट एंड वो वापस आ. अच्छा, आप जैसे सुरताल आलाप दे देते हैं. फेयर इनफ. ओके. डू यू लाइक सिंगिंग इन शावर? या और ना? I like to hum in shower. मैं बाथरूम में मुंह नहीं खोलता. I don't know why. It's just a psychological yeah, thing. I don't know why. आपको लगता है बैक्टीरियाज? हाँ, मैं कोई भी मुझसे बात भी कर रहा था. अरे वाह. देखो ये बात ना किसी और शो पे नहीं निकल कर आएगी. हाँ, नहीं आई थी. करेक्ट. ओके, अगर आपकी आवाज एक खाने की चीज होती तो क्या होता? बिरयानी सेलेक्ट करते हैं. मेरी फेवरेट है बिरयानी. कौन सी बिरयानी? चिकन बिरयानी. डन. ओके, फाइनल क्वेश्चन. व्हाट्स योर प्री शो रिचुअल? मतलब परफॉर्म करने के पहले आप क्या ऐसा करते हैं? मैं बिस्मिल्लाह बोलता हूँ, देन मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ 3 बार, देन आई प्रे कि आज ऐसा ऐसा हो जाए, ऐसा ऐसा हो जाए, एंड देन मैं वापस 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ. वाह क्या बात. सो इट्स लाइक एनवेलप में डाल के दुआ भेजी जाती है. वाह क्या बात है. वेल, ऐसा कभी हुआ है कि शो पे कि मतलब लोगों ने बिल्कुल ऐसे अपने कपड़े वपड़े निकाल के स्टेज पे फेंक दिए, गुलाब फेंक दिए? हाँ, गुलाब बहुत फेंके जाते हैं. कपड़े वाला याद नहीं है, गुलाब बहुत फेंके जाते हैं और फिर मैं वो वापस फेंकता हूँ. अच्छा, कि कोई कैच करे. फिर बहुत सारे आ जाते हैं, फिर स्टेज पर जाता है. So that's all folks, this was रिक्वेस्ट वाला शो फॉर टुडे, जहाँ पे मेरे साथ थे मोहम्मद फैज. फैज, हाउ वाज इट बीइंग ऑन रिक्वेस्ट वाला शो? बहुत अच्छा था. रिक्वेस्ट पे गाने बजाने में मुझे भी बहुत मजा आता है. मैं भी मेरी गाड़ी में सबकी रिक्वेस्ट के गाने मैं ही प्ले कर रहा होता हूँ. सो वेरी सिमिलर और बहुत मजा आया भाई आपके साथ. आप बहुत अच्छी बातें करते हैं. थैंक यू सो मच फैज, हमें भी बहुत मजा आया आपके साथ. जल्दी से सबको बता दीजिए कि आपका नया गाना आ गया है और उसको ढेर सारा प्यार देना है, ढेर सारा whatever you call it, like, share, subscribe सब करना है. जल्दी से सबको बता दीजिए. मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच. इतना प्यार आप हर प्रोजेक्ट को देते हैं, हर गाने को देते हैं. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको ऐसे ही अच्छा काम देता रहूं और आप लोग बस ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए. और मेरा नया गाना आ चुका है जिसका नाम है मत जाओ. ढेर सारा स्ट्रीम कीजिए और उसकी वीडियो भी देखिए, उसके ऊपर रील्स बनाइए, जो होता है सब कर दीजिए, डिसलाइक को छोड़ के. अगर फैज के साथ आपको रिक्वेस्ट वाले शो का ये वाला एपिसोड पसंद आया तो जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ज़ूम टीवी.